मुल्क में कोरोना से 79 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 4,213 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,254 टेस्ट किए गए। 4,213 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 25 अप्रैल के बाद मुल्क में अमवात की सबसे कम तादाद है। 25 अप्रैल के बाद पहली बार 100 से कम अमवात हुई। जहांगीर तरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म से दोस्तों की मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मामला खुद देखेंगे। लाहौर अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरा केस क्रिमिनल नहीं, इसमें FIA का कोई किरदार नहीं, क्योंकि ये बिजनेस इशूज़ हैं। शाह महमूद के बयान से मुतालिक उन्होंने कहा कि इस पर कोई बात नहीं करूँगा। जहांगीर तरीन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से राब्तों की भी तरदीद कर दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि हसास इदारे गैर जानिबदार हो जाएं तो धांधली नहीं होगी। कहा, इंतखाबी कानून में कोई बड़ा सुकून नहीं है और ना ही इंतखाबी इस्लाहात का मसला है, सिर्फ रियासती इदारों को गैर जानिबदार होना होगा। एहसन इकबाल के इस नुक्ते पर जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, सियासी पार्टियों में नज़्म ज़ब्त ना होने की वजह से लोग पार्टियां छोड़ जाते हैं। किसी इदारे के प्रेशर में पार्टी नहीं छोड़ी जा सकती और इस बात का धांधली से कोई ताल्लुक नहीं। तो आपका फर्ज है, आप तनहा इस चीज की लेती हैं, मैं तनहा इस चीज की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। तो राइट सबके लिए है, आपके लिए। आप कोई आसमान से उतरी हुई है, बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। फिरदौस आशिक अवान ने बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर को डांट पिला दी। वीडियो वायरल। फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में बाजार का दौरा किया और अशिया ज़रूरिया का कीमतों का जायजा भी लिया। इसी दौरान मामले खुसूसी ने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को बाजार में सबके सामने डांट दिया। कहा कि अफसरशाही की कारस्तानियां हुकूमत भुगत रही है, आप ऐसी हैं तो आवाम का सामना करें, चुप क्यों रही हैं। जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ ने गुस्से से पंडाल से बाहर निकल गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कोरोना वायरस में मुब्तला। खुर्शीद शाह भतीजे के इंतकाल के बायस 3 रोज से पेरोल पर रहा है। 2 रोज कबल उन्होंने कोरोना से इंतकाल करने वाले अपने भतीजे अदील शाह की नमाज जनाजा में शिरकत की थी। कोरोना की अलामात सामने आने पर उनका टेस्ट किया गया, जिसके बाद उनमें वायरस की तस्दीक हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 19 मई तक दोषी। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ केस की समाअत। जहांगीर तरीन के वकील का कहना था कि तफ्तीश मुकम्मल हो जाए तो हो सकता है FIA खुद कह दे कि ये केस काबिल इखराज है। कोर्ट ने केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। कोरोना से भारत में तबाही जारी। एक रोज में 3,70,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। मजीद 3,422 हलाकतें। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,19,000 तक पहुँच गई। अपोजिशन ने मुल्क भर में मुफ्त वैक्सीन लगाने का मुतालबा कर दिया। भारत में कई रोज से यौमिया 3 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में सूरत हाल संगीन के इलाकों में लवाहिकीन अपनी मदद आप के तहत मरीजों के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स का इंतजाम करने में मसरूफ। पंजाब असेंबली में नून लीग ने फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटाने की करारदाद जमा करवा दी। मुस्लिम लीग नून की रुकन असेंबली हिना परवेज भट्ट ने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ दरखास्त दी। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऐवान फिरदौस आशिक अवान की जानिब से खातून असिस्टेंट कमिश्नर की तज़लील करने की शदीद मज़म्मत करता है। फिरदौस आशिक अवान को फौरी ओहदे से हटाया जाए और फिरदौस आशिक खातून अफसर से मुआफ़ी भी मांगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत ने हर शोबे में नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए मीडिया का गला दबा रखा है। मीडिया पर आयद एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। कहा, PTI हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त को पाबंद सालसल किया हुआ है। पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया को दबाना कौम को शदीद नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में काले कानून का खात्मा किया जो ज़ियाउल हक़ ने सहाफ़त पर लागू किए थे। खारियां डंगा सिविल अस्पताल के बलाई हिस्से में अचानक आग भड़क उठी। आग चिल्ड्रन वार्ड में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग के शोरों ने वार्ड को लपेट में ले लिया। वार्ड में जेर इलाज मरीजों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि वार्ड में आग के 22 लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है।